గుజరాత్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడిస్తోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें. अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स. थैंक यू वेरी मच. एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे. आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें. मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चंस. पहले आपने प्रदीप. सर, ये मैं प्रदीप हूँ, टोटल टीवी न्यूज से. मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो अनाउंस हुआ है गुजरात का चुनाव और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? मोहित आशीष, आप अपना सवाल. सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूँ. सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री एंड फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं. सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है. क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से. जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे, सर आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं. और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ. तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं. जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग टुगेदर, देयर इज वेदर, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which NCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ द टर्म है असेंबली का, वो 18th February 2023 में, उससे 110 दिन पहले है. Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December, and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states.